Hello students, welcome to ETAIS PCS. So on 20th February we are taking a very important issue, that is laws regarding obscenity in India. Why? क्योंकि recently असम में एक कंप्लेंट रजिस्टर्ड हुई है अगेंस्ट ए फेमस यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया एंड कमेडियन समीर राणा. सो दे हैव बीन रजिस्टर्ड, उनको चार्जेस फ्रेम किए गए हैं अंडर सेक्शन 296 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता एक्ट एंड ए इन्वेस्टिगेशन इज करंटली गोइंग ऑन. तो आपको क्या पता होना चाहिए कि रिगार्डिंग ऑब्सनिटी इंडियाज़ में क्या लॉज हैं, व्हाट आर द केसेस एंड व्हाट आर द जजमेंट्स. सो नाउ लुक, जो ये सेक्शन 296 है भारतीय न्याय संहिता का, तो ये ऑब्सनिटी को क्या डिफाइन करता है कि अगर कोई बंदा किसी की सेक्सुअल डिज़ायर को क्या एक्साइट कर रहा है. सेकेंड थिंग, इट इज़ हार्मिंग द व्यूअर और रीडर्स माइंड, तो उस चीज़ को क्या डिफाइन किया जाता है, ऑब्सीन कंटेंट. तो ये ऑब्सीन कंटेंट इट कैन बी पुनिश्ड इन एक्टिविटीज़ लाइक इफ़ समवन इज सेलिंग दैट कंटेंट, इम्पोर्टिंग, एक्सपोर्टिंग, एडवर्टाइजिंग और मेकिंग मनी फ्रॉम ऑब्सेन मटीरियल्स. तो जो ऑब्सेन मटीरियल है वो क्या हो सकता है, इट कैन बी बुक्स, इट कैन बी पेंटिंग्स और इट कैन बी वीडियोज़ ऑल्सो. तो अगर कोई भी पर्सन को सेक्शन 294 में बुक किया जाएगा, सो व्हाट आर द पनिशमेंट्स. इफ़ द पर्सन इज डूइंग एन ऑफेंस फॉर द फर्स्ट टाइम, ही और शी कैन बी पुट इन जेल अप टू 2 years एंड फाइन अप टू ₹5,000. एंड इफ दैट पर्सन इज रिपीटिंग दैट ऑफेंस अगेन, देन up to 5 years in jail and fine up to ₹10,000. So this is under section 294 of Bharatiya Nyaya Sanhita Act. Now what are the other provisions? Section 67 of the IT Act for online obscene content. अगर कोई ऑनलाइन ऑब्सीन कंटेंट किसी की सेक्सुअल डिज़ायर्स को एनलाइटेंड कर रहा है या फिर रीडर के पर्सपेक्टिव को हार्म कर रहा है, तो उसके लिए सेम डेफिनेशन ही है जो हमने ऊपर पढ़ी है एज पर भारतीय न्याय संहिता एक्ट. बट इसमें क्या है, देर आर मोर स्ट्रिक्टर पनिशमेंट फॉर ऑनलाइन कंटेंट. अगर आप ऑनलाइन कंटेंट में इस चीज़ को कर रहे हो, देन स्ट्रिक्टर पनिशमेंट विल बी इन्फोर्स्ड. तो इसमें क्या है, देखिए जो सेक्शन 294 ऑफ भारतीय न्याय संहिता एक्ट है, उसमें फर्स्ट ऑफेंस के लिए जेल कितना है, 2 years, और यहाँ कितना है, 3 years. सो स्वीयर पनिशमेंट इज देयर. उसमें फ़ाइन कितना है, अप टू ₹5,000. इसमें फ़ाइन कितना है, अप टू ₹5 लाख अगर ऑनलाइन कंटेंट में वायलेशन हो रही है. अगर उसमें रिपीटेड ऑफेंस हो रहा है, अप टू 5 years इन जेल, दैट इज थिंग सेम. बट यहाँ पे फ़ाइन सिर्फ कितना है भारतीय न्याय संहिता में, अप टू ₹10,000, लेकिन यहाँ पे कितना है, अप टू ₹10 लाख. सो दैट इज़ वाई देर आर स्ट्रिक्टर पनिशमेंट्स फॉर ऑनलाइन कंटेंट एज़ कम्पेयर टू सेक्शन 294. अब देखिए, आपको ये पता होना चाहिए सेक्शन 294 के अलावा देर इज सेक्शन 296 ऑफ भारतीय न्याय संहिता एक्ट. इसमें क्या है, अगर कोई आप ऑब्सीन वर्ड्स यूज़ कर रहे हो पब्लिकली, ऑब्सीन सॉन्ग्स है वो पब्लिकली आप वो कर रहे हो जिससे डिस्टर्ब हो रहा है पूरा पब्लिक, देन यू कैन ऑल्सो बी पनिश्ड. सो एज पर सेक्शन 294 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता एक्ट, punishment can be given either you are recording something, you are writing something. Here if you are publicly making that sort of content जो पब्लिक को हार्म करे, रीडर के व्यू को या माइंड को क्या खराब करता है, देन इट विल बी कवर्ड अंडर सेक्शन 296. तो इसमें पनिशमेंट कितनी हो सकती है, अप टू 3 months इन जेल एंड फाइन अप टू ₹1,000. नाउ नेक्स्ट इज इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986. अब देखिए, इंडिया एक पैट्रियार्कियल सोसाइटी है, तो जो मेल डोमिनेशन है उससे कई बार फीमेल है, और सोशल मीडिया पे आप देखते हो कि रिप्रेसिव किया जाता है फीमेल की वॉइस को. तो उसमें यही है, अगर कोई डिसरिस्पेक्टफुली पोर्ट्रे कर रहा है वुमेन को, देन इट विल बी कवर्ड अंडर दिस एक्ट, दैट इज इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986. तो अगर इनडिसेंट प्रोहिबिशन एक्ट में आप आ रहे हो तो फर्स्ट ऑफेंस की आपको 3 साल की जेल होगी एंड यू कैन बी फाइंड अप टू ₹2,000. इफ यू आर रिपीटिंग द ऑफेंस, देन 5 years इन जेल एंड देर विल बी फाइन बिटवीन ₹10,000 and ₹1 lakh. एंड
जो 5th लॉ है दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स रूल 2021। तो देखिए कोई भी वेबसाइट है, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, अगर वो फेक न्यूज़ को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा या इनअप्रोप्रिएट कंटेंट को नहीं प्रोटेक्ट कर रहा, सो वो चीज़ इसमें कवर्ड होगी कि इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वेबसाइट्स एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के यूज़र्स को प्रिवेंट किया जा सके। किस चीज़ से? कि कोई भी फेक न्यूज़ ना पोस्ट हो और जो कंटेंट है वो इनअप्रोप्रिएट कंटेंट नहीं होना चाहिए। सो दीज आर द 5 थिंग्स which currently prevails in India. So you must remember section 294 of the Bharatiya Nyaya Sanhita Act, then section 67 of the IT Act which is more stricter punishment can be provided, third section 296 of the Bharatiya Nyaya Sanhita Act, Indecent Representation of Women Prohibition Act, and last is IT Rules 2021. Now judicial interpretation of obscenity in India. तो देखिए जो ऑब्सिनिटी है, इंडिया बीइंग एन पैट्रियार्कल सोसाइटी, तो इस चीज़ को हम जो इसकी जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है, स्टार्टिंग पॉइंट है, इसका ओरिजिनेटिंग पॉइंट है, इट स्टार्टेड इन द हिकलिन टेस्ट इन 1868 इन यूनाइटेड किंगडम। तो इसमें क्या कहा गया था कि इवन अगर कोई आर्टिस्ट है, कोई आर्टिस्टिक वैल्यू है, कोई कॉमेडियन है, कोई वेबसाइट पे कोई फेमस पर्सनैलिटी है, तो इसमें इस केस में क्या बोला गया था कि इट जज्ड कंटेंट बेस्ड ऑन वेदर इट कुड करप्ट पीपल हु आर ईजिली इन्फ्लुएंस्ड इवन इफ इट हैज़ आर्टिस्टिक वैल्यू। कि कोई भी बंदा कोई ऐसी चीज़ बोल रहा है वो किसी ना किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस हो सकता है, तो उस कंटेंट को जज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस टाइप से कंटेंट है, उसको क्या है सोसाइटी में रखा जा रहा है। सो इट जज्ड कंटेंट वेदर इट कुड करप्ट पीपल हु आर ईजिली इन्फ्लुएंस्ड। अब सोसाइटी में कुछ बंदे बड़ा ईजिली इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, चाहे वो उनकी आर्टिस्टिक वैल्यू हो खुद की, लेकिन दे कैन बी इन्फ्लुएंस्ड ईजिली। तो हिकलिन टेस्ट में यही बोला गया एंड दिस टेस्ट मेड इट ईजियर टू लेबल थिंग्स एज ऑब्सीन। तो इसमें था कि जो चीज़ें सोसाइटी को हार्म कर रही हैं तो उनको ऑब्सीन कंटेंट बनाया जाए, ठीक है। इवन जिसके पास आर्टिस्टिक वैल्यू भी है वो भी किसी के इन्फ्लुएंस में आ सकता है। अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? सो इसी चीज़ को जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अप्लाई किया रंजीत डी उदेशी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इन 1964। तो इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने हिकलिन टेस्ट को फॉलो किया, लेबलिंग लेडी चैटर्जीज लवर एज ऑब्सीन। तो लेडी चैटर्जी लवर केस क्या था? इसमें शो किया गया था कि वुमेन की सेक्सुअल डिज़ायर्स क्या होती है। सो वुमेन, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोला कि वुमेन को क्या एक प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि वुमेन एक सेक्सुअली डिजायर्ड सब्सटेंस इस चीज़ में शो किया गया। सो फर्स्ट टाइम द कंसेप्ट ऑफ हिकलिन टेस्ट वाज एम्प्लॉयड इन दिस केस, ठीक है। तो अभी करंटली हम इस चीज़ को नहीं फॉलो कर रहे हैं, दैट वाज द ओरिजिनेटिंग पॉइंट। नाउ व्हाट इज द मॉडर्न अप्रोच? मॉडर्न अप्रोच क्या है? मॉडर्न अप्रोच में वी कैन स्टडी अबाउट कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स टेस्ट। कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स टेस्ट में फर्स्ट केस वी कैन टेक यूनाइटेड स्टेट्स केस, दैट इज रॉथ वर्सेस यूएस। तो इस केस में क्या कहा गया कि दिस केस चेंज द अप्रोच बाय कंसिडरिंग द होल वर्क एंड वेदर इट फिट्स विद कम्युनिटी वैल्यूज। तो इसमें देखा गया कि एक चीज़ पे फोकस नहीं करना, कंप्लीट वर्क पे फोकस करना है। उस कंप्लीट वर्क को देख के देन वी कैन डिसाइड कि वो कम्युनिटी वैल्यूज़ के साथ फिट हो रहा है या नहीं हो रहा। देन इंडिया केस, इंडिया में इस केस को अप्लाई किया गया अवीक सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल इन 2014। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस टेस्ट को अप्लाई किया, रॉथ वर्सेस जो कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की क्या रूलिंग थी? दैट आइसोलेटेड पार्ट्स ऑफ कंटेंट कैंट बी जज्ड एज ऑब्सीन। तो इन्होंने क्या बोल रहे हैं कि कुछ जो कंप्लीट वर्क है, ठीक है, लेट्स से आप 2 घंटे की पिक्चर देख रहे हो, फिर वॉचिंग ए पिक्चर फॉर 2 आवर्स, तो बीच में कंटेंट आ गया जो आपको लगता है ऑब्सीन है, लेकिन वो स्टोरी में उस चीज़ का कुछ ऑब्सीन नहीं है। सो आपने एक चीज़ पे फोकस नहीं करना, यू शुड सी द होल कंटेंट बिहाइंड द थिंग्स, ठीक है। सो दिस ऑल्सो डिसमिस चार्जेस अगेंस्ट ए मैगजीन for publishing a nude photo saying it had artistic value and wasn't meant to create lust। इसमें
सुप्रीम कोर्ट की एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट आई, मैगजीन थी उस पर एक न्यूड फोटो थी, उस चीज़ को भी ऑब्सीन कंटेंट नहीं माना सुप्रीम कोर्ट ने। उसको क्या माना कि इसकी क्या है, एक आर्टिस्टिक वैल्यू है और ये लस्ट नहीं क्रिएट कर रही। सो दैट इज़ वाई वी हैव स्टडीड हेयर इन सेक्शन 294 ऑफ भारतीय संहिता एक्ट के ऑब्सीन कंटेंट क्या है, जो सेक्सुअल डिज़ायर को एक्साइट करे। सुप्रीम कोर्ट कम्युनिटी वैल्यूज़ केस में क्या मान रहा है, इसमें मॉडर्न अप्रोच में कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स में, कि अगर न्यूड फोटो भी थी उसका पर्पस लस्ट क्रिएट करना नहीं था। सो वी आर करंटली फॉलोइंग not the Hicklin test approach, we are following the modern approach, that is Roth case which happened in America. Now obscenity and online content. Now look, आप देखते हो OTT प्लेटफॉर्म्स, अभी सोशल मीडिया बहुत लार्जली एडवांस हो रहा है, तो ऑब्सिनिटी एंड ऑनलाइन कंटेंट, ये रीसेंट जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की कॉलेज रोमांस वेब सीरीज केस। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, cleared a web series of obscenity charges. It said that using explicit language isn't automatically obscene if it doesn't create sexual desire. आप देखोगे कई वेब सीरीज में you see obscene content is there either in the form of language or in the form of sexuality. तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि क्लियर किया कि इसमें कुछ गलत नहीं है अगर वो क्या है, सेक्सुअल डिज़ायर को प्रमोट नहीं कर रहा। तो लैंग्वेज में जस्ट एक्सप्रेस इमोशंस लाइक एंगर और एक्साइटमेंट। अगर आप कोई वेब सीरीज़ देख रहे हो उसमें इंटेंसिटी है, बोलने का तरीका है, इवन समवन इज अब्यूजिंग, तो इट इज़ हाईलाइटिंग व्हाट, एंगर। इवन लव को क्या है, एक बहुत प्रोग्रेसिव मैनर में शो किया जा रहा है, इट इज़ एक्साइटमेंट। तो ये एक आर्टिस्टिक वैल्यू है एज पर सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें क्या है, आपको ऑब्सिनिटी चार्जेस हैं वो क्या है, नहीं लगेंगे। सो दिस इज़ recent case with regard to college romance web series. Now what we can conclude, so change in laws. So आप देखते हो कि सोसाइटी है, इट इवॉल्व्स रैपिडली। तो सोसाइटी अगर रैपिडली इवॉल्व कर रही है, लॉज चेंज होंगे एज पर द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। सो ओवर टाइम इंडिया हैज़ मूव्ड फ्रॉम ए स्ट्रिक्ट अप्रोच, पहले हम क्या फॉलो करते थे, हिकलिन टेस्ट अप्रोच, नाउ वी हैव मूव्ड टुवर्ड कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स। So society is progressing in the similar ways, laws are also changing. फ्रेमवर्क फॉर रेगुलेशन, जो भारतीय न्याय संहिता, IT एक्ट है और जजमेंट्स हैं, वो रेगुलेट करती है ऑब्सीन कंटेंट को, वो मैंने आपको सारा पढ़ा दिया, ठीक है। सो इट बैलेंसेस फ्री स्पीच एंड पब्लिक मोरालिटी, कि फ्री स्पीच और पब्लिक मोरालिटी में एक बैलेंस होना चाहिए। ये ना हो फ्री स्पीच ज़्यादा हो जाए, पब्लिक की मोरालिटी कम हो जाए, या फ्री स्पीच कम हो जाए, पब्लिक मोरालिटी बहुत ज़्यादा हो जाए। सो उसमें बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है। एंड व्हाट इज़ द कोर्ट अप्रोच, नाउ कोर्ट लुक द कंटेंट एज ए होल इंस्टेड ऑफ जजिंग इंडिविजुअल पार्ट्स। मान लीजिए 2 घंटे की वेब सीरीज़ में 1 मिनट का सेक्सुअल एंगल शो किया गया है या अब्यूजिव लैंग्वेज शो किया गया है, सो सुप्रीम कोर्ट विल नॉट बी लुकिंग टुवर्ड्स दैट थिंग। क्यों? क्योंकि एज पार्ट को फॉलो किया जाएगा कंप्लीटली, इंश्योरिंग मोर फेयरनेस फ्यूचर। सो कंटेंट क्रिएटर्स आर इनकरेज टू यूज सेल्फ सेंसरशिप। जो भी कंटेंट बना रहा है उसको क्या करना पड़ेगा, सेल्फ सेंसर, खुद देखे, ठीक है। एंड इंश्योर देयर कंटेंट डज नॉट क्रॉस द लाइन ऑफ ऑब्सिनिटी। सो देर इज ऑलवेज ए लाइन बिटवीन what you want to perform and what you want to think and what you want to do. So उसमें क्या है, एक थिन लाइन है बहुत। तो अगर आप अपने आप को रोक रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि ऑब्सिनिटी, अगर ये चीज़ कर रहा हूँ, पिक्चराइज कर रहा है कोई कंटेंट क्रिएटर, तो इससे क्या है, सोसाइटी नेगेटिवली प्रमोट होगी या क्या लस्ट जनरेट हो सकती है। क्लियर अबाउट इट? सो दिस इज एवरीथिंग रिलेटेड टू ऑब्सीन कंटेंट लॉज इन इंडिया। होप you have liked this video. Thanks for watching the video and do share and subscribe the channel. Thank you.